ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइल की फ़ज़ाइया ने तेहरान के करीब रेडार को निशाना बनाया है। अब सूरत हाल सीज़ फायर की तरफ गई थी और एक बार फिर से अब ये हमले शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं इसराइल को मना करता हूं कि वो इस किस्म का कोई हमला ना करे, लेकिन इसराइल की जानिब से ये हमला किया गया है और इस सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है। इससे कबल इसराइल ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है और इसराइल पर मिसाइल गिराए गए हैं, लेकिन ईरान की जानिब से इस बात की तरदीद की गई थी और ईरान की जानिब से कहा गया था कि जब से सीज़ फायर मुआहिदा हुआ है हमने कोई मिसाइल फायर नहीं किए हैं इसराइल पर। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ईरानी मीडिया के सामने आ रही हैं। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये बताया गया है, जबकि इसराइली हुक्काम के मुताबिक इसराइल की फ़ज़ाइया ने तेहरान के करीब रेडार को निशाना बनाया है। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम तफसीलन बात करेंगे कि ये जो 12 दिन की जंग रही, फिर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार रहा, फिर ये सीज़ फायर रहा और जो ईरान ने अमेरिकन मिलिट्री बेस पर कतर में जो हमला किया है, इससे अब सूरत हाल किस तरफ जाएगी और क्या तब्दीली आएगी, और अगर ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ऐसे ही बरकरार रहती है तो फिर क्या सूरत हाल देखने को मिलेगी। इसी हवाले से ज्वाइन किया हमें हमजा रिफ़त, IR एक्सपर्ट, और उसके साथ जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं जो कि एक्स एम्बेसडर हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जमील साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। सबसे पहले तो जो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर हुआ उस पर बात करने से पहले ये जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई है इसराइल की जानिब से, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही देर पहले ट्रुथ सोशल पर भी ये कहा और उन्होंने अभी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल अपने तमाम तर प्लेन्स वापस बुला ले और कोई भी बॉम्ब ना गिराए, इसकी खिलाफ वर्जी ना करे। तो अब क्या इम्पैक्ट होगा इसका? नहीं, इम्पैक्ट तो जाहिर है दोबारा ही क्लियर अप हो जाएगा, क्योंकि ईरान ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में अपना मौक़िफ़ दे दिया कि अगर हम पर हमला बंद होगा हम हमला बंद कर देंगे, हम पर होगा दोबारा हम दोबारा शुरू कर देंगे। तो अब वो ईरान इस वक्त, क्योंकि एक बहुत इंटेंस किस्म की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हुई थी कल गुज़श्ता रात, जिसमें सुबह 4 बजे तक डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस में बैठे रहे, नेतन्याहू अपने ऑफिस में बैठे रहे और गुफ्तगू चनीद के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि अभी जंगबंदी की जाए। और उसके बाद इसका दोबारा शुरू हो जाना जाहिर है ये फ्रेजिलिटी को जाहिर करता है कि कितना फ्रेजाइल था। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि आज की दुनिया में मिसाइल कोई फायर कर दे, जो कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है ईरान पर कि ईरान ने खिलाफ वर्जी करते हुए एक मिसाइल फायर कर दिया, तो मिसाइल कोई इस तरह कोई स्टेथ मिसाइल तो है नहीं ईरान के पास कि किसी को नजर ही ना आए और वहां पहुंच जाए। स्टेथ मिसाइल भी नजर तो आता है लेकिन रडार उसको नजर नहीं आता है रडार को। तो ऐसी, क्योंकि वो तो डिजिटल अपनी एविडेंस छोड़ता है, तो लिहाजा ये इल्ज़ाम किस हद तक हजम करेगा अमेरिका, इसको देखना पड़ेगा। पहले दुनिया किस तरह इसको हजम करेगी, इसको देखना पड़ेगा। इजराइल क्या प्रूफ देता है कि वायलेशन हुई है। दरअसल नीयत ही खराब थी इजराइल की, क्योंकि इजराइल के मौक़िफ़ को अगर एक तरफ देखें, एक तराजू में रखें और डोनाल्ड ट्रंप की इस एक्साइटमेंट के साथ जंग के खात्मे का ऐलान और जंग बंदी का ऐलान, जिस एक्साइटमेंट और जिस तरीके से पूरी दुनिया को मुबारकबाद दी गई, और उससे तो अंदाज़ा ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात जो भी कंसल्टेशन कर सके थे, ज़ाहिर नेतन्याहू से भी किया था। फिर सुबह को जब जुलूस जल से निकलना शुरू हो गए इजराइल में, और जब देखा कि नेतन्याहू की कुर्सी तो अब मुतज़लज़ल है, नेतन्याहू तो वैसे ही इसी रेटरिक पर बैठे हुए थे कि वो जंग कर रहे हैं, उन ताकतों से कर रहे हैं जो कि इजराइल को नीस्तो नाबूद करना चाहती हैं, और यही वो अपने तकरीरों में भी कहते रहते हैं कि इजराइल को जो है वो हम ईरान की तरफ से सिर्फ सबसे बड़ी धमकी थी कि वो उसके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। तो अब रहा सवाल कि नेतन्याहू ये कहते थे, इजराइल ये कहता था कि जो डैमेज किया है ये 3 फैसिलिटीज, वो असल तो मामला और महवर यही है ना कि इजराइल कहता था कि हम न्यूक्लियर पावर कभी नहीं बनने देंगे, अमेरिका कहता था ये सही कहता है इजराइल, न्यूक्लियर पावर कभी नहीं बनने देंगे ईरान को। लेकिन अब अमेरिका का मौक़िफ़ मुख्तलिफ हो गया है कि B-2 बॉम्बर जिसकी कि इतनी सताइश की
डोनाल्ड ट्रंप ने। और आज भी जब वो जहाज में चढ़ने लगे नेटो पे जाने के लिए, उस वक्त भी उन्होंने बड़ी अपने पायलट्स की सताइश की और एक चैनल को बड़ा लताड़ा CNN को कि देखिए वो गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, हमारे पायलट्स ने इतना अच्छा काम किया है, उनको उस पर भी डाउट। तो ये एक तरफ ये मौक़िफ़ हो गया। दूसरा मौक़िफ़ दूसरी तरफ ये है कि इजराइल कहता है और IAEA कहता है कि पार्शियल डैमेज हुआ है स्ट्रक्चर, और उधर से जो अफजुदा मादा था जो कि रिपोर्ट के मुताबिक 408 किलोग्राम है। 408 किलोग्राम साइंसदानों के लिहाज से, और इवन नेतन्याहू कहते हैं कि 9 से 10 बम ईरान जब चाहता बना लेता। तो मकसद तमाम ये 12 दिनों की जो ईरान पर चढ़ाई करने की कोशिश की गई, उसका मकसद ये था कि उसको उस मुकाम पर पहुंचा दिया जाए कि वो कभी भी न्यूक्लियर के लिए